अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद ऐयान सलीम है और आज मैं आपको सूरतुन नास के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। इसके तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के बारे में बताऊंगा, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग सूरतुन नास, सूरतुल फ़लक, सूरह इख़लास अपनी नमाज़ों में पढ़ते हैं और इसके तलफ़्फ़ुज़ के अंदर हमारी कुछ कुछ चीज़ें गलत होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ हम इसके बारे में कुछ मालूमात भी लेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। मायने: कहो, मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह और इंसानों के हकीकी माबूद की इस वसवसे डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन नास के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। दिन में से कुछ एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने लगते तो अपने हाथों पर दम करते और सूरह इख़लास, सूरह फ़लक और सूरह नास पढ़कर पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेते। अब आते हैं तलफ़्फ़ुज़ की तरफ। सूरह नास के तलफ़्फ़ुज़ के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस तरह मैंने इस सूरत के शुरू में, आप जब सुनेंगे इसकी रेसिटेशन को, तो आपको ये पता लगेगा कि मैंने इस सूरत के शुरू के अंदर कुल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इस काफ को आपने बहुत वाज़ेह तरीके से पढ़ना है। ये वाला काफ और जो डंडी वाला काफ होता है, उन दोनों काफ के लहजों में अरबी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, इस बात को बदे नज़र रखते हुए इसके ऊपर आपने काम करना है। जो गोल वाला काफ होता है ये मोटा होता है, यानी कि इसके अंदर चीज़ें वाज़ेह गले से इसको निकालना होता है ताकि ये वाज़ेह हो, और डंडी वाला काफ जो है वो मुंह से निकलता है सिंपल। ठीक है, तो इसको आपने कोशिश करनी है कि आप उल 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 काफ। ठीक है, अब क्योंकि मैं तो इसको पढ़ने की मुझे आदत है, तो मैं इसको गले से निकालना जानता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसका आसान हल ये है कि आपने इसको मोटा और उसको पतला पढ़ना है। ठीक है, अगर गले से नहीं भी निकलता तो कोई मसला नहीं है। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यहाँ पे मैंने नून के ऊपर गुन्ना किया है। गुन्ने से मुराद है कि आवाज़ को मैं नाक में लेके गया हूँ। ये नाक में ले जाना कुरान की तिलावत के अंदर खूबसूरती को बढ़ा देता है। मालिकिन नास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो काफ है ये डंडी वाला है। इसको हम पतला पढ़ते हैं या इसके हम जो है वो छोटा पढ़ते हैं। मालिकिन, किन, कुल कुल, किन किन, नास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अब आप में से अक्सर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई मद नहीं है, तो आप इसे लंबा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुरान के अंदर 3 मद्दें छुपी हुई हैं। पहली है वाव मद, दूसरी है या मद और तीसरी है अलिफ मद। इसकी पहचान इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप अभी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. सीन और स्वाद के बीच भी फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है.
سین کے سیٹی کی آواز دیتا ہے، سواد جو ہے وہ منہ کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی سورۃ الناس آپ کی بہت بہترین ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو غلطیوں کے عناصر ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی نمازیں اور بہتر طریقے سے کامل اور مکمل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سورۃ الناس سے ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے، اس چیز کو پہچانتے ہیں۔ سورۃ الناس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے پناہ کا جو ہے درس دیا ہے۔ کس چیز کے؟ وسوسوں سے۔ وسوسے ایک ایسی چیز ہے جو خیال حقیقی جو بات حقیقی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا دل اسے اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان وسوسے بہت ڈالتا ہے، نماز کے بیچ میں وسوسے ڈال دینا، کسی کے خلاف وسوسہ ڈال دینا، اور کسی بات کے اوپر وسوسہ ڈال دینا جس سے لڑائی جھگڑا اور بہت سے دوسرے گناہ انسان سرزد کرتا ہے۔ تو وسوسوں سے بچیں، سورۃ الناس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، معوذ الدین پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کریں۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔